बहुतों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि हम पीरियड में संकल्प कैसे लें, पीरियड में दिया कैसे जलाएं, और अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तब हम दिया कैसे जला सकते हैं, आरती कैसे कर सकते हैं। तो अभी गैस को बंद करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। शाम के बज चुके हैं अभी पौने 6:30 हो गया, पौने 7 बजने वाला है। तो साथ ही साथ यहाँ पे मेरा खाना बनाने की तैयारी हो रही है, और खाने में मैं क्या बना रही हूँ वो मैं आप सबसे ज़रूर दिखाऊंगी। बन रहा है मेरा देसी स्टाइल बैगन का भरता। बैगन अब पूरी तरह से पक चुका है, और साथ ही साथ टमाटर को भी मैंने रख दिया है। इस प्रकार की जाली है। यहाँ पे मैंने मिर्ची को भी अच्छे से भूज लिया है, हरी मिर्ची को, साथ ही साथ लहसुन को। अब इसको हम कूटेंगे, और उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने आलू जो है ना, उसको भी देसी स्टाइल में पका रही हूँ। आप देख सकते हो, ये मिट्टी का तवा था, 50-50 रुपए में मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं, किसी काम तो आ ही जाएगा। रोटी बनाने की कोशिश की थी 2-3 बार, पर शायद अभी ठीक से बन नहीं रही। तो मैंने कहा कि चलो ऐसे कुछ कामों में यूज करने के बाद में क्या पता ये अच्छा चलने लगे और अच्छा बन जाए, तो मुझे भी काफी अच्छा होगा। तो अभी ये सब रख के फिर चोखा बनाऊंगी, मतलब कि इसे यूपी स्टाइल में चोखा कहते हैं, और बाकी सब स्टाइल में तो इसे भरता ही कहते हैं। और चलिए, तो अब इसको बनाने के बाद में मैं मतलब अभी ये बनाऊंगी, वो तो आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपने तरीके से बनाती हूँ, पर फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो अभी गैस को बंद करेंगे और इसमें रख देंगे, साथ ही साथ टमाटर को भी इसमें रख देंगे। ये हो चुकी है जाली को ठंडा करने के लिए, यहाँ मैं नीचे रख दे रही हूँ। और ये है चावल थोड़े से, तो इस चावल को पकने के लिए अब मैं गैस पे रख दूँगी। शाम से आज ब्लॉग चालू करने का एक ही रीज़न है। मेरे हस्बैंड का यहाँ घर पे रहता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को वर्क फ्रॉम होम, और जिसकी वजह से मैं कुछ भी बातें नहीं कर सकती हूँ। अभी भी इनका चिल्लम चाली पीछे चालू ही है, और मैं ब्लॉग नहीं बना सकती क्योंकि सारी आवाज़ें पीछे से आती रहती हैं। फिर भी मुझे लगा कि शायद इनका काम ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने स्टार्ट किया, बट अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो जो भी आप जानकारी मैं आपको आगे शेयर ही करूँगी। तब तक जो हमारी पूजा पाठ है आप वो देख लीजिए, जो शाम की मेरी रूटीन रहती है वो देख लेते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये पूजा हो चुकी शाम की, और ये वही पार्थिव शिवलिंग है जिसकी मैंने पूजा की थी। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था पहले की वीडियो में कि हम गए थे जिधर हॉल में रखा हुआ था पूजा, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये आलू पक चुकी है, और इसे मैंने अच्छे से, देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, ऐसे ही रख के उसको ढक के पकाया हुआ था, और काफ़ी अच्छे से पक भी गया। और मैंने एक आलू निकाल के उसमें से खा भी लिया था दोस्तों, बहुत ही अच्छा, और एकदम मिट्टी की खुशबू आ रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे अब हमारा बैगन का जो होगा ना, ये पोस्टमार्टम होगा दोस्तों, वैसा वाला पोस्टमार्टम नहीं, जो इसके छिलके हैं वो हम निकाल देंगे, और इस कांटे के चम्मच से अंदर उसका पेट फाड़ कर देख लेंगे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ मतलब कि कहीं उसमें कुछ कीड़ा वीड़ा तो नहीं रह गया है, तो वो एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। वैसे तो मैं पहले भी कट करके ही चेक कर लेती हूँ, ये मेरी बहुत एक अच्छी आदत है दोस्तों। मैं ये बाद वाले पे नहीं रखती हूँ कभी भी। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बैगन को रख देते हैं, फिर बाद में चेक करते रहे, जब उसमें कीड़ा पक ही जाएगा तो बैगन का क्या ही मतलब रहेगा। तो इसके लिए पहले ही चेक लिया करो, मैं तो उसको पहले ही काट के पहले ही चेक कर लेती हूँ। और दोस्तों अगर आप चाहे टमाटर को हाथ से दबा दबा के उसको आप पीस, मतलब अच्छे से उसको मसल के भी
आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से, मेरी तरह से आप काट भी सकते हो। तीसरा ऑप्शन है कि आप इसको मिक्सर में पीस भी सकते हो, तो जैसा जिसको ठीक लगे। तो मुझे ये ज़्यादा ठीक लगता है, इसमें पतले पतले बारीक बारीक कट भी जाते हैं और साथ ही साथ कांदा भी बारीक बारीक कट जाता है, तो वो खाने में और भी अच्छा लगता है। तो अब मैं इसको अच्छे से, इसमें जो है ना एकदम अच्छे से इसको पीस ही लूँगी, ऐसे ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का पीस ही जाता है और बहुत अच्छा। टमाटर तो ऑलरेडी पका हुआ था, तो वो तो पूरी तरह से पीस ही चुका था। जो कांदा था वही बारीक बारीक, मतलब हम उसको काट रहे थे। अगर आप चाहें तो आप इसे मिक्सी में पीस सकते हैं। गाँव में तो जैसे सिलबट्टा रहता है, उसमें सब लोग पीसते हैं, तो और भी मज़ा आ जाता है। और इस तरह से आपके पास अगर खरबत्ता है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों के पास तो मिट्टी का रहता है और मेरे पास तो ये जर्मन का है, जो कि मुझे ये भी चेंज ही करना पड़ेगा। और इसी में मैंने मिर्ची और लहसुन अच्छे से कूट लिया था। तो आप भी इसे जब कूटेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मिर्ची खास करके जब आप कूटोगे, जब इस तरह से आप भूज लोगे, मुझे नहीं पता कि आप लोग मिर्ची इस तरह से भूज के बनाए हो कि नहीं कभी, लेकिन मिर्ची को भी आप भूजिए। बहुत लोग लाल मिर्ची भी भूजते हैं, मतलब ग्रीन की जगह रेड मिर्ची डालते हैं। जो बिहार से होंगे उन्हें शायद पता होगा, वो लोग रेड मिर्ची का यूज़ ज़्यादा करते हैं। और तो उसके बाद में दोस्तों इस तरह से जो आलू थी उसे भी छील लिया है मैंने। अब नमक और थोड़ा सा तेल, इसमें अगर आप सरसों का तेल डालेंगे तो चोखे का तो हाँ 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 मज़ा ही आ जाएगा। पर क्या करूँ, मेरे पास सरसों का तेल हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीठा तेल यूज़ होता है, तो जिसकी वजह से हमारे घर में तो था भी नहीं, तो मैंने तभी भी मीठा तेल डाला था। अगर आप इसमें सरसों का तेल डालते हैं ना तो फिर आप उंगलियां चाटते ही रह जाओगे, इतना टेस्टी बनता है चोखा, बहुत अच्छा बनता है। आप सरसों के तेल में इसे ज़रूर बनाना, और बहुत मतलब बहुत मज़ेदार लगता है। फिर अब इसमें जो आलू थे उसको मैं अच्छे से दबा दबा के मतलब मसल रही थी, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि थोड़ा मुंह में जब आलू आते तो अच्छा लगता है। तो सारे चीज़ों को एक साथ में मिक्स करके मैं सोची थी कि सब अच्छे से मिक्स हो जाए, तो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए इसी तरह से आप लोग भी मसल लीजिएगा, हाथ से ही मसल लीजिएगा। जहाँ तक जितना हाथ में हमारे स्वाद आता है ना, उतना किसी चीज़ में आता नहीं, इसलिए हाथ में अच्छे से इस तरह से मसलते रहिएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे नमक वगैरह सब डालने के बाद में धनिया रह गया था, जो धनिया आपको ऊपर से डालना है। आप धनिया ऊपर से ही डालिएगा इस तरह से, क्योंकि धनिया की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, आप इसकी चटनी भी पीस के इसमें डाल सकते हो, पर अगर आप चटनी पीस के भी डालोगे तो भी ऊपर से धनिया ना इस तरह से बारीक बारीक काट लोगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और काट के उसको भी अच्छे से मिला के उसको ढक के रख देंगे, तो जो धनिया की खुशबू होती है वो पूरे भरते के अंदर अच्छे से फैल जाती है, जो कि खाने में और भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे उन्हें पता तो होगा ही किस तरह से भरता बनाते हैं, पर ये मैंने आपको अपने स्टाइल में, जो कि देसी स्टाइल में, मुंबई में रह के भी आप कैसे बना सकते हो वो मैंने दिखाया है। क्योंकि यार यहाँ पे तो चूल्हा वगैरह जलाने को मिलेगा नहीं, लेकिन गैस कोई चूल्हा समझ के और कुछ चीज़ें जो है ऐसी बना के अगर हम कोशिश करें ना, तो यहाँ भी हम ट्राई कर सकते हैं कि मतलब कैसे इस चीज़ को हम अलग तरीके से बना दिया जाए। जो कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं ना, मैंने देखा है बैगन को बॉइल करके बनाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है बॉइल्ड भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं, पर जो मज़ा इस भरते में खाने में ना, जो कि इस चोखे में खाना है ना, वो शायद बॉइल्ड वाले में भी ना आए। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए इस भरते को, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप सबको कैसा लगा, और ट्राई भी कीजिएगा। तो अब यहाँ पे बन चुकी है मेरी ज्वारी की रोटी, मतलब कि हमारे यहाँ इसे भाकरी कहते हैं, और भाकरी बन के तैयार है। साथ ही साथ हमारा ये चोखा बन के तैयार है, और देख सकते हो कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है। शान को अभी खिलाना है, अभी तक वो खाए नहीं है। उसी के साथ साथ में यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा चावल लगाया था, वो खाने का मज़ा ही कुछ एकदम अलग आने वाला है। तो चलिए मैं आप सभी से शेयर करती हूँ कि जो पीरियड्स में दिए वगैरह की बात, जो संकल्प की बात है वो। तो हेलो एवरीवन, अभी तक इनका काम चल रहा है, और रात के अभी बजने वाले 10 बजे तक भी मेरे हस्बैंड काम कर ही रहे हैं, जिससे कि ये देखिए 9:58 हो चुके हैं, और अभी तक इनका काम चल रहा है। छोड़िए, इनका काम तो चलता ही रहेगा, रात के 2-2 बजे तक भी चलता है। पर बात मैं कभी करना चाहती हूँ आप सभी से कि हाँ, जो जो ये सवाल कर रहे हैं लोग कि मतलब पीरियड में हम संकल्प कैसे ले सकते हैं, पीरियड में हम दीपक कैसे जला सकते हैं। तो आप पीरियड में कैसे दीपक जला सकते हो, जाहिर सी बात है आप पीरियड में दीपक नहीं जला सकते हो, पर आपने संकल्प लिया है तो आप एक काम जरूर कर सकते हो कि आप अपने हस्बैंड को कह सकते हो कि वो दीपक जला सके। आप आरती सुन सकते हो, आरती सुनने में कोई बुराई नहीं है। आप मोबाइल में आरती लगा दो, आरती सुन सकते हो, और दीपक जला के, या तो आपके हस्बैंड को कह दो
कि वो आरती कर देंगे, मतलब वो कर देंगे तो भी अच्छी बात है। अगर वो मतलब इस सब चीज़ों में उनको इंटरेस्ट नहीं है, किसको इंटरेस्ट नहीं होगा? अगर जो इंसान इतना परेशान है, अगर उसे बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अगर वो इंसान परेशान है तो क्यों, वो तो करेगा ही ना। तो आप अपने पति से कहिएगा, वो ज़रूर करेंगे। और क्योंकि जो हम पति पत्नी होते हैं, आप सभी को पता है कि हम दोनों ही एक हैं। ओके, यहाँ पे ना अभी भी उनकी आवाज़ आ ही रही है, उनके बॉस की। तो अब जो ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था कि दीदी अगर हमने संकल्प ले लिया तो अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तब हम क्या कर सकते हैं, मतलब अगर बाहर जा रहे हैं, कभी जाना पड़ गया, तो मैंने पहले भी बताया था, आप आरती सुन सकते हो। अगर आपको पॉसिबल है तो आप वहाँ भी दीपक जला सकते हो, कोई बहुत दीपक जला करके तो आपको आरती सुननी है। तो आप ऐसा पॉसिबल है कि आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ आपको पॉसिबल है कि आप दीपक जला सकते हो, तो आप वहाँ भी दीपक जला सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं। और अगर आपको ऐसा नहीं पॉसिबल है तो आप सिर्फ आरती सुन लीजिए। आपको लगता है मेरा संकल्प खंडित हो चुका है, जैसे कि बहुत बार ऐसा हो जाता है, अगर समझिए कि आपको पीरियड आ चुका है और आपकी आरती रुक गई, आपके पति भी वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप वापस से संकल्प लेकर शुरू कर सकते हैं। और रही बात, अगर आप बाहर जा रहे हो और आपसे वो चीज़ नहीं हो पा रही है, कभी ऐसा हो जाता है, जैसे 10 दिन के लिए जाना पड़ेगा, एक आध दिन की बात होती तो अलग हो जाती है, तो आप आरती सुन सकते हैं। लेकिन अगर 10 दिन की बात हो सकती है, कहीं किसी दूसरे के घर पर जाना पड़ा, तो जाहिर सी बात है हम वो चीज़ नहीं कर सकते। तो आप फिर से आइए और आप फिर से आप संकल्प लेकर के उस चीज़ को कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और साथ ही साथ आपको मेरा चोखा, मतलब कि जो बैगन का भरता था, वो रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अभी सोच रही हूँ कि मैं लिट्टी और चोखा बनाऊँ कल, ऐसा सोचा है अभी तक मैंने। अगर बना लूँगी तो बहुत अच्छी बात है दिन में। और अभी तक खाना नहीं हुआ है, इतना समय हो चुका है। पतिदेव जी जो हैं अभी तक काम में लगे ही हुए हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज मेरा मुंह भी काफ़ी सूजा हुआ है, स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा है। रीज़न बताऊँगी क्यों क्या है, क्योंकि जो दवाइयाँ चल रही हैं उसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, ऐसे हो रहा है। और नींद भी उससे काफ़ी ज़्यादा आती है, हालांकि उतना सोती नहीं हूँ मैं, मतलब दोपहर में जब, क्योंकि ये अवॉइड ही करती है। और इनका जो इतना आवाज़ आता है उससे तो सो ही नहीं सकती। इनके इस काम से मेरे सर दर्द इतने हो चुके हैं कि मैं तो आज अपने हस्बैंड से मैंने कह ही दिया कि आपको घर में बैठ के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऑफिस में जा कर के काम कर सकते हो। अभी भी देखिए मैं धीरे से ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ आ जाएगी, मेरी आवाज़ से ज़्यादा इस वीडियो में उनकी आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देगी। तो एवरीवन चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन। आप सभी को वीडियो कैसी लगी, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बाय बाय एवरीवन।